फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल आरके स्टडी। आज हम सेक्स डिटर्मिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बॉय होगा या गर्ल होगा, किस तरह डिटरमाइन किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ सेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये सेल है, ह्यूमन सेल्स। सेल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं और बीच में जो होता है इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, ये सेंटर में होता है। इसके बीच में क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, इसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, और धागे की तरह होते हैं ये ऐसे। ये क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46। और ये पेयर बनाकर होते हैं। तो 46 को अगर हम पेयर बनाएंगे तो कितना होगा? 23। मतलब हमारे बॉडी में अगर क्वेश्चन आता है कि कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं तो हो जाएगा 23 पेयर टोटल नंबर। और अगर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं तो हो जाएगा 46। ठीक है, तो इसमें से ये दो तरह के क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं हमारे बॉडी में। एक 22 पेयर्स का जो क्रोमोसोम्स होता है इसको हम ऑटोजोम्स कहते हैं, और एक पेयर जो बच जाता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, और एक बार मैं रिकॉल करता हूँ, हमारे बॉडी में टोटल नंबर 46 क्रोमोसोम है। वो पेयर के फॉर्म में होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने हो गए? 23। 23 पेयर में से 22 पेयर जो होते हैं इनको ऑटोजोम्स कहा जाता है, और एक पेयर जो बच गया उसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, और ये सेक्स क्रोमोसोम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। ये आगे हमें बताएंगे कि लड़का होगा या लड़की होगा। ठीक है, ये सेक्स क्रोमोसोम्स, दो तरह के क्रोमोसोम यहाँ देखने को मिलेंगे। एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम। दो तरह के होते हैं, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। आगे देखेंगे कि लड़का में कौन सा क्रोमोसोम होता है और लड़की में कौन सा क्रोमोसोम होता है। ठीक है, inside the fertile egg zygote is the instruction for the determining the sex of the baby। ठीक है, तो हम पहले ये पता लगा लेते हैं कि जायगोट क्या होता है। जायगोट क्या होता है पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है, ये टेल जिसका है, इसको हम स्पर्म सेल कहते हैं। जो मेल्स का जो सेल होता है उनको हम क्या कहते हैं? स्पर्म सेल। और ये फीमेल सेल है जिसको हम कहेंगे एग सेल। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये दोनों एक जगह मिलते हैं और मिलने को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और दोनों जब मिल जाते हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक जायगोट बनाते हैं। याद रखना, एग सेल और स्पर्म सेल ये दोनों मिलकर जायगोट फॉर्म करते हैं। और ये जायगोट धीरे धीरे क्या बनता है? एम्ब्रियो डेवलप होता है, फिर फाइटस, और उसके बाद बेबी डेवलप होता है। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टू फॉर्म जायगोट। देखो जायगोट कहाँ फॉर्म होता है? यहाँ से ये आ गया, स्पर्म सेल इधर आता है और इधर से एग सेल आता है। ठीक है, ये एग सेल यहाँ से आता है और इधर से स्पर्म आता है, और दोनों यहाँ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में ये फर्टिलाइजेशन होता है और जायगोट बनाते हैं। यहाँ बन गया जायगोट, ये जायगोट बन गया। ये कहाँ होता है? ये भी क्वेश्चन आता है। ये होता है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, इसको सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहते हैं, ये और ये। ठीक है, इसको सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में जायगोट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, द इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम इन द फर्टाइल एग्स। अभी में हम पढ़े कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं।
क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। हर एक सेल के अंदर क्रोमोजोम्स, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स, न्यूक्लिय ऑफ देयर सेल्स। 2 क्रोमोजोम्स आउट ऑफ दिस आर सेक्स क्रोमोजोम नेम्ड एक्स एंड वाई। तो हम यहाँ पढ़ चुके हैं, ये हमारे बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। उन्हीं में से 22 पेयर्स ऑटोजोम्स होते हैं और एक पेयर जो होता है ये सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। और सेक्स क्रोमोजोम में 2 तरह के देखने को मिलेंगे, इसीलिए उनका नाम एक्स रखा गया है। एक का नाम एक्स और एक का नाम वाई रखा गया है। फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोजोम। फीमेल में क्या होते हैं, 2 एक्स क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। और मेल के अंदर हमें एक्स और वाई क्रोमोजोम देखने को मिलते हैं, 2 डिफरेंट क्रोमोजोम्स, ठीक है। द अनफर्टाइल एग ऑलवेज हैज 1 एक्स क्रोमोजोम बट स्पर्म ऑफ 2 काइंड। ओके, फीमेल में हमेशा एक्स क्रोमोजोम ही देखने को मिलता है, इसमें वाई क्रोमोजोम देखने को हमें नहीं मिलता है। लेकिन मेल में 2 अलग अलग क्रोमोजोम देखने को मिलते हैं। वन स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोजोम, fertile egg, the zygote would have 2 X chromosome and develop into a female child, ठीक है। तो याद रखना, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोजोम होते हैं और मेल में एक एक्स और एक वाई, ठीक है। One sperm containing X chromosome fertile with egg, the zygote would have 2 X chromosome and develop into a female child। ये क्या बोल रहा है देखो, इसको समझते हैं। ये फादर है तो इनका क्या है, एक एक्स क्रोमोजोम और एक वाई क्रोमोजोम, ठीक है। और ये फीमेल है मदर, इनमें एक्स क्रोमोजोम, 2 एक्स क्रोमोजोम, ठीक है। अगर फादर का एक्स क्रोमोजोम आता है और मदर का एक्स क्रोमोजोम आता है तो इसमें एक्स और इसका एक्स, तो क्या बन गए, एक्स एक्स हो गया। तो एक्स एक्स हुआ तो क्या होगा, डॉटर होगा, बेटी होगा, ठीक है। अगर फादर का एक्स क्रोमोजोम आता है, सॉरी, फादर का वाई क्रोमोजोम आता है और मदर का एक एक्स क्रोमोजोम आएगा तो क्या होगा, बेटा होगा, ठीक है। इसी तरह फादर का एक्स क्रोमोजोम आता है और मदर का भी एक्स क्रोमोजोम आता है तो एक्स एक्स क्या होता है, डॉटर, बेटी, ठीक है। इसका वाई आता है और इसका एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, तो क्या होगा, बेटा, ठीक है। तो इस तरह होता है ये। The sex chromosome of the father determined the sex of the unborn baby। जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है वो डिटरमाइन करता है अनबोर्न बेबी का, मेल होगा या फीमेल होगा, बेटा होगा या बेटी होगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, फादर के क्रोमोसोम्स के ऊपर। जो फादर का सेक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर ही डिपेंड रहता है कि बेटा होगा या बेटी होगा, क्योंकि फादर में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं इसी की वजह से, और मदर में केवल एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर फादर का एक्स क्रोमोसोम आता है और मदर का एक्स क्रोमोसोम आता है तो ये गर्ल हो जाएगा, लड़की। अगर फादर का वाई क्रोमोसोम आता है और मदर का एक्स क्रोमोसोम आता है तो ये हो जाएगा लड़की, सॉरी लड़का, बॉय हो जाएगा, ठीक है, लड़का हो जाएगा अगर एक्स और वाई। तो ये डिपेंड करता है किसके क्रोमोसोम्स के ऊपर, फादर के क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा जो होगा ये लड़का होगा या लड़की होगा। The belief that the mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong and to blame her for this totally unjustified। सोसाइटी में क्या होता है कि अगर लड़का होगा या लड़की होगा
तो वो जो मदर होते हैं उसको रेस्पॉन्सिबल छोड़ देते हैं। ओके, वो मानते हैं कि मदर के वजह से ही ये सब होता है, लेकिन ये सरासर गलत है। वो डिपेंड करता है जो फादर का सेक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि जो बेबी होगा वो बॉय होगा या गर्ल होगा। तो ये अनजस्टिफाई है। मदर का कोई कुछ भी रूल्स नहीं होता है इसमें। ये डिपेंड करता है फादर के क्रोमोसोम्स के ऊपर। अगर एक्स क्रोमोसोम आता है और मदर से एक्स क्रोमोसोम आता है तो गर्ल्स होगा, और फादर का वाई क्रोमोसोम आएगा और मदर का एक्स एक्स ही रहता है मदर में, तो वो हो जाएगा बॉय। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर वीडियो को आप अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो में आपको कुछ सीखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।